पेंशन ग्रेच्युटी कुछ नहीं मिलता है। एक बैग में कपड़ा लेकर के आए और फिर चले जाते हैं। उनके वेतन भत्ते मिला करके संविदा को तय किया जाएगा। मानदेय वो आप तय कीजिए, यात्रा भत्ता दीजिए, सेवा पुष्ट खोलिए, ईपीएफ में कटौती कीजिए। ग्रस्त थे, लालू जी के रीजन में हुए थे, उसके बाद नीतीश बाबू के रीजन में चालू हुआ है। तो कांग्रेस सरकार में बहाल हुए, अच्छा, आरजेडी सरकार में क्षतिग्रस्त हो गए। संविदा कर्मचारी को कम वेतन मिल रहा है और उन लोगों को सब सुविधा मिल रहा है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग लालू के समय में जो छतैया हुआ, उसके बाद हम लोग समझिए रोडे पर। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारी उपस्थिति पटना के गर्दनी बाग में है और आप देखिएगा सैकड़ों की संख्या में बिहार राज्य चकबंदी संविदा के कर्मचारी यहाँ धरना पर आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि ये लोग मजबूर होकर यहाँ गर्दनी बाग में सड़क के किनारे धरना पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। क्या कारण है सर कि यहाँ आप लोग ऑफिस छोड़ के यहाँ धरना देने के लिए मजबूर हुए? हमारी बहाली रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध संविदा पर हुई जी, और वो पद आज भी रिक्त है और वो आगे भी चकबंदी चलता रहेगा। लेकिन हमारी 10 वर्षों की सेवा के बाद भी हमारी सेवा का नियमन नहीं किया जा रहा है। 10 वर्ष से आप लोग सेवा दे रहे हैं? 10 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। अच्छा, तो सेवा का नियमन नहीं किया जा रहा है। हमारा दूसरा बात है कि पेंशन ग्रेच्युटी, हम रिटायर कर रहे हैं तो हमको पेंशन ग्रेच्युटी कुछ नहीं मिलता है। एक बैग में कपड़ा लेकर के आए और फिर चले जाते हैं। हमारा बाल बच्चा मुंह देखते रह जाता है। तो आप लोग को तो बहाली बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया है ना? हमारी बहाली बिहार सरकार के द्वारा संविदा पर किया गया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमको भी पेंशन ग्रेच्युटी की व्यवस्था कीजिए। एक ईपीएफ का नियम है जिसमें हम पैसा कटावेंगे, सरकार अंशदान देगी, जो रिटायरमेंट के बाद हमको पैसा मिलेगा। सरकार वो भी नहीं दे रही है। उपार्जित अवकाश सभी लोगों को मिल रहा है। हमारे लिए भी सामान्य प्रशासन विभाग ये सुविधा अनुमान किया है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। दूसरा बात यह है कि हम जो है सो समान काम, एक किरानी जो ऑफिस में नियमित पद पर काम करते हैं वही काम हम करते हैं। उनको वेतन मिलता है 40, 50, 60, हमको मिलता है 25, 30। हम कह रहे हैं कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि उनके वेतन भत्ते मिला करके संविदा को तय किया जाएगा। मानदेय वो आप तय कीजिए, हमको यात्रा भत्ता दीजिए, सेवा पुष्ट खोलिए, ईपीएफ में कटौती कीजिए। इन मांगों के लिए हम जो है सो आज सड़क पर हैं। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या मजबूरी आ गई है, क्या आज यहाँ आना पड़ा? हमारे समान काम समान वेतन की मजबूरी है। तो और जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं उनको जो सुविधा दी जाती है क्या आप लोगों को नहीं मिलती है? नहीं, हमको नहीं मिलती। नहीं मिलती? नहीं मिलती। अच्छा, और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर? पूर्णिया से आए हुए जी, क्या मांग लेकर आए हैं? हम लोग ईपीएफ स्थायीकरण और नौकरी में हम लोग संविदा पर हैं। बहुत कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। आज तक हम लोग मात्र 30,000 अमीन को और 22,000 प्रचारी को मिल रहा है। उसी पैसा से क्षेत्र में भी जाना है। हम लोग छटनी का कर्मचारी है और संविदा पर बहाल है, और सरकार के द्वारा क्यों किया जा रहा है ये तो सरकार बताएगी। हम लोग छटनीग्रस्त संविदा कर्मचारी हैं। छटनीग्रस्त थे, लालू जी के रीजन में हुए थे, उसके बाद नीतीश बाबू के रीजन में चालू हुआ है। तो ये संविदा पे आए छटनीग्रस्त, नोट संविदा कंपनी मैंने कर्मचारी, मैंने छटनीग्रस्त संविदा कर्मचारी है। अच्छा, लालू जी के रीजन में आप लोग का छटनी कर दिया गया था। तो नीतीश जी फिर बहाल किए थे आप लोग को संविदा पे। जब आप लोग को बहाल किया गया था तो क्या आप लोग को संविदा पर ही रखा गया था इनके? हाँ बिल्कुल। 87-88 में दैनिक वेतन में बहाली हुआ था चकबंदी निदेशालय अंतर्गत जी। 2.5 साल 3 साल नौकरी करने के बाद लालू का सरकार आई, क्षतिग्रस्त हो गए। कांग्रेस सरकार में बहाल हुए। अच्छा, आरजेडी सरकार में क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद हम चले गए हाई कोर्ट से आदेश हुआ इन लोगों को इसमें प्राथमिकता देते हुए प्राथमिकता के आधार पर इन लोगों को माने विभागीय रिक्तियां विज्ञापित करके नियमित नियुक्ति करें। नीतीश कुमार जी के द्वारा आप लोग को ज्वाइन करवाया गया? नीतीश जी तो गड़बड़ न कर दिए। जो विज्ञापन निकला वो निकला हाईकोर्ट के जो आदेश है उसके आलोक में। तो हाईकोर्ट कह रहा है कि आप नियमित नियुक्ति कीजिए। अच्छा। विभाग कह रहा है संविदा पर। अच्छा। वो अपने नोटिंग में दिए हुए हैं कि तत्काल हम समय अभाव के कारण तत्काल संविदा बहाली कर रहे हैं, आगे हम नियमित करेंगे। तो आप लोग क्या मांग लेकर यहाँ हैं? मांग कर रहे हैं नियमित कीजिए, सेवा जो नियमित संविदा है। अच्छा। उसको नियमित कीजिए, पुराना पेंशन दीजिए। अच्छा। यात्रा भत्ता दीजिए, उसको अनुकंपा पर नियुक्ति दीजिए।
ये 10 साल से आप लोग सेवा दे रहे हैं, तो ये क्या पहली बार धरना पाएंगे? इसके पहले भी धरना दे चुका है, पहले भी हो चुका पहली बार हो चुका है। 2007-8 में 1.5 साल धरना पर बैठे हैं। 1.5 साल बैठे हैं? 1.5 साल बैठे हैं। अच्छा। 90 में 2 साल बैठे थे, अच्छा। जब चटनी हुआ था। अच्छा। उसके बाद हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी निकला है तो संविदा पर लगभग आप लोग 35-40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। अब कहने वाले जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, समान काम समान वेतन। नियमित कर्मचारी को हर साल आप 2 बार देते हैं, डीए दे रहे हैं। संविदा कर्मचारी को प्रावधान है कि साल में 1 बार बढ़ोतरी देना है। अब 3 साल 4 साल 5 साल पर बढ़ोतरी कर रहे हैं, 2000-4000 लॉलीपॉप दे करके। वैसे ये व्यवस्था तो नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की? मांग जो हम लोगों के ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं, उसमें भी संविदा कर्मचारी को कम वेतन मिल रहा है और उन लोगों को सब सुविधा मिल रहा है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि जो उन लोगों को सुविधा मिल रहा है वो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। जो संविदा कर्मियों को सुविधा मिलती है, सुविधा आप लोगों को नहीं मिल रही है? संविदा का तो मिल ही रहा है, जो नियमितीकरण में जो मिल रहा है। अच्छा। वो मिले हम लोगों को। अच्छा, आप लोग का मांग है कि नियमितीकरण कीजिए। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ताकि हम लोगों को पेंशन भी मिले। किस मांग को लेकर आए हैं सर? हम लोग समान काम समान वेतन के लिए आए हैं जी। और हम लोग 88 की बहाली है, 88-89 का हम लोग लालू के समय में छटनी कर दिया गया था। उसके बाद जो है सो हम लोग पर डे समझिए पटने में हम लोग धरना दिए, लेकिन सरकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ। लालू के समय में नीतीश जी के समय में भी धरना दिए, तो उस समय में हम लोग को हुआ कि जो परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन परमानेंट करके नहीं, हम लोग को संविदा पर रख दिया गया। अब हम लोग को संविदा पर रख दिया तो हम लोग को उस समय में जो हम लोग के साथी था, उस समय अभी 80-85 हजार रुपया तनख्वाह मिल रहा है, हम लोग को 22 हजार मिल रहा है। हम लोग को भी एज अब समाप्त होने जा रहा है, हम लोग को रिटायर करने जा रहे हैं आप, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग। लालू के समय में जो छटैया हुआ, उसके बाद हम लोग समझिए रोडे पर आए, सड़क पर ही हैं। जो आप लोग को सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये बताइए, ये जो मांग लेकर आज आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या ये अनिश्चितकालीन धरना है कि 1 दिवसीय है? 1 दिवसीय धरना है अभी, फिर बाद में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे यदि नहीं हम लोग को मांग पूरा होगा। नीतीश जी से यही आग्रह है कि हम लोग छटनी गिरफ्त कर्मचारी हम लोग के बारे में कुछ सोचे। लालू समय में हम लोग रोड पर थे, आपके समय में हम संविदा पर आए, लेकिन वही नियमितीकरण वाला हम लोग को वेतन मिले और हर सुविधा मिले। आप सुने, ये बिहार राज्य चकबंदी संविदा कर्मचारी थे। इन लोग का एकदम स्पष्ट रूप से कहना था कि जो लालू जी के द्वारा छटनी किया गया था, नीतीश कुमार जी के राज में संविदा कर्मचारी के रूप में ये अपना सेवा देते आ रहे हैं। नियमितीकरण के मांग को लेकर, समान काम समान वेतन के मांग को लेकर ये लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना देने के लिए आए हुए हैं। ये पूरी बात सुने, ये पूरी बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।